नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि अमरोहा डीएम वीके त्रिपाठी ने क्या बयान जारी किया, कहां युवक संघ हुई मारपीट और ब्रजराज सिंह शिक्षण समिति द्वारा कहां आयोजित हुआ योग दिवस। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी वीके त्रिपाठी ने बयान जारी करते हुए कहा कि हमारे पास बाढ़ से निपटने के लिए सारे इंतजाम हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलाकों से पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद अमरोहा जनपद के 4 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसके बारे में पूरी जानकारी है। वहां पर टीम को भेजा गया और किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो हमारे पास सारे इंतजाम हैं, हम सभी की मदद करेंगे। गाँव है और बाढ़ बहुत तेजी पे है, तो पुल भी टूट गया, टीप से उतर रहा है, कोई नाव से साधन कर। ये पुल कहाँ पर था? पुल ये जो रोड आया भैरोले से सीधा। अच्छा, तो वो मतलब उस पुल पर होकर जाते थे पहले जी। और वो पुल कब टूटा? पुल अभी 5-7 दिन हुए इस बांध से पानी से पहले टूटा हुआ। अब कैसे जा रहे हैं लोग? अब तो टीप से उतर रहे हैं, कुछ नाव से उतर रहे हैं। तो जान का खतरा है मतलब? हाँ, जान की खतरा है जी, पानी में तो जान की खतरा है। जब टीप का साधन करके कहीं हवा निकल जाए, कोई रुड़क जाए उस पर से। ये नाव लग रही है आपको। इससे पहले पुल को उतर रहे। अच्छा, वो जो पैटर्न पुल था वो पुल के सहारे जाते थे पहले। हाँ। तो वो पुल जो है कब टूटा? अभी 4-5 दिन हो गए। अब कैसे जा रहे हैं लोग? नाव लग रही है। अब नाव से जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, टीप उप के सहारे से भी लोग अभी जैसे जा रहे हैं, टीप उप से भी जाते हैं? हाँ, चले जाओ। टीप से खतरा है, जैसे हवा खतरा है। तो अभी फिलहाल कितने गांव हैं जो गंगा पार हैं? इधर 20-22 गाँव पड़े। 20-22 गाँव। तो उनका जो आना जाना है वो डेली है लोगों, मतलब जो खाने पीने की समस्या, खाने पीने का राशन की क्या स्थिति है? खाने पीने का जो राशन है, अब राशन क्या, अभी तो ये मान लो किसान आदमी है, सब अपने रखे हैं थोड़ा बहुत, पर परेशानी तो है ही, आने जाने की भी, बाजारों की भी। आधा दर्जन से लोग गाँव जो प्रभावित हुए हैं, कौन कौन से गाँव है, कितना पानी छोड़ा गया, क्या व्यवस्थाएं की गई है? इसमें देखिए 19 तारीख को 1.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था हरिद्वार में, जिसका प्रभाव आया है जनपद में भी। तो हमारे यहाँ के कुल 4 जनपद प्रभावित हुए हैं, 4 गाँव प्रभावित हुए हैं, जिसमें एक दारा नगर है जो कि ज़्यादा प्रभावित हुआ है। इसके अलावा 3 गाँव और हैं और एक पैंटून का पुल था जो हट गया है, उसी से लोग आवागमन करते थे नगर के, तो उसके लिए हमने व्यवस्था करा दी है। वहाँ पे नाव लगा दी गई है और एक नाव चल रही है, बाकी 3 नावें भी आज चालू हो जाएंगी। तो 4 नावें हमारी वहाँ व्यवस्थित की गई हैं। तो इसमें नाव की व्यवस्था रहेगी, मतलब उसमें कुछ पैसा देना पड़ेगा या फिर ऐसी व्यवस्था है? नहीं, पैसा नहीं देना पड़ेगा। वो नाव हमारे राजस्व विभाग की तरफ से नाव लगाई जाएंगी, वो आवागमन के लिए उनके लिए लगाया जाएगा। कितनी चौकियाँ बनाई गई हैं? जी, चौकियाँ हमारी कुल 12 चौकियाँ बनाई गई हैं और सभी को एक फंक्शनल कर दिया गया है और अधिकारी तैनाती कर दी गई है। कुल हमारे 15 गांव ऐसे प्रभावित होते हैं जो जनपद के, लेकिन अभी जो ये पानी आया इससे अभी 4 गांव में प्रभाव आया है और कल कम पानी छोड़ा गया था। कल 3,80,000 क्यूसेक छोड़ा गया था, इसलिए अभी फिर पानी हमारा कुछ कम भी होगा। तो हम लोग लगे हुए हैं और जहाँ कहीं भी कोई आवश्यकता होगी हमने इसकी समीक्षा कर ली है और अपने जो राजस्व के अधिकारी हैं और बाकी विभागों का जो कोऑर्डिनेशन है वो सब कर लिया है और हमारे अधिकारी सक्रिय हैं। फसलों के जो सर मतलब बर्बाद कगार पर है इसमें अभी ऐसी स्थिति नहीं है, अभी ऐसी स्थिति नहीं है। फिर तो पानी खड़ा हो गया अभी जहाँ तक मुझे मालूम चला अभी इस तरह की स्थिति भी नहीं आई है और अगर पानी और बढ़ेगा तो इसकी स्थिति आएगी। उसका भी हम लोग जो है वो कराएंगे, सर्वे कराएंगे और जो नियमानुसार सहायता होगी वो दी जाएगी। उनकी खाद्य जो समस्या बता रहे हैं आप, जिस गांव में प्रभावित हुए हैं 2-3 गांव पड़े, खाद्य सामग्री, जो उनकी खाद्य सामग्री की व्यवस्था की गई है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी? नहीं, जो प्रभावित है उसमें उनके खेतों में पानी गया है जी और अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है, कहीं समस्या नहीं। बाकी हमारी टीम वैसे रेडी है, तैयार है, खाद्य सामग्री की व्यवस्था भी कर ली गई है, लेकिन वहाँ पे भी इस तरह का भी पानी नहीं आया हुआ है। क्या इसका कुछ अधिकारियों ने अपने जो नेतृत्व अधिकारियों ने उनको जोड़ा किया है? ये हमारे तहसीलदार मौके पे गए हुए हैं जी। हाँ, कार्रवाई कर रहे हो। ठीक, हम लोग पूरी तरह से तैयारी किए हैं। ये दरअसल में जो पानी आया ये अभी ये जो हिल पे बारिश हो रही है उसका ये पानी आया हुआ है और हरिद्वार से जब बैरा से छोड़ते हैं तो उसका कुछ प्रभाव है ये थोड़ा बहुत, बट अभी जो बारिश होगी तब उस समय जब आएगा तो उसकी व्यवस्था भी हम लोग करेंगे।
अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद थाना लाइनपारा क्षेत्र दत्तौजी खुर्द में एक युवक संग गांव के ही कुछ युवकों ने मारपीट कर दी, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां परिजनों का आरोप था कि वार्ड नंबर 45 के पार्षद के लड़के व गांव के कुछ अन्य युवकों ने मारपीट की है। फिलहाल मेडिकल व उपचार कराया जा रहा है। बताते चले कि थाना लाइनपारा क्षेत्र दत्तौजी खुर्द निवासी मदन के बेटे बंटू को घायल अवस्था में मेडिकल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका मेडिकल व उपचार चल रहा है। मदन जी कौन है ये बच्चा? लड़का हमारा। क्या नाम है? बंटू। क्या मामला क्या हुआ है पूरा? ऐसा था, हम तो घर पे नहीं थे, बच्चा से नहीं हो गई कि हमारे घर से यहाँ से उल्ली तरफ जाके पंचायत कर लो जो करना से, और ये जिसने की है सभी मेंबर के लड़कों ने आके पीटा है। किसने पीटा है? ये राकेश मेंबर के लड़का। कौन से वार्ड के मेंबर है ये? नंबर 45 पर। मारपीट किसने की? बाकी लड़कों ने और कजू काम वाली। मैं तो है नहीं था, मैं तो आया हूँ। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद की ब्रजराज सिंह शिक्षण समिति के 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को योग क्रियाओं को कराने के साथ साथ योग का महत्व बताया गया। इस दौरान समिति के आशीष देव सिंह ने शहरवासियों का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही बताया कि वे सभी से अपेक्षा करेंगे कि वह दैनिक जीवन में योग को अपनाएंगे, क्योंकि योग ही एक ऐसा प्राणायाम है जो शरीर को स्वस्थ रखता है। ओम, मेरा नाम साधना यादव, मैं कंपोजिट विद्यालय ककरऊ में सहायक अध्यापक हूँ। जी, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, किस तरह का आयोजन यहाँ पे किया गया है? यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और योग के प्रति सभी उत्सुक हैं, जागरूक हैं। सभी अपने तरीके से इस कोरोना महामारी के काल में भी योगदान दे रहे हैं। अच्छा किया आयोजन। 1 घंटा सुबह सभी करें, घर पर रह के करें, जहाँ भी जगह मिले वहाँ पर योग अवश्य करें। चाहे 1 घंटे पैदल चलें, चाहे साइकिल चलाएं, चाहे प्राणायाम करें, सभी से लाभ मिलता है। 7 बजे से पहले हमें प्रतिदिन 1 घंटा अपने लिए, इस शरीर के लिए, स्थूल शरीर के लिए निकालना चाहिए। इससे हमारे मन, बुद्धि और तन दोनों प्रसन्न रहते हैं। हमें किसी भी फिर भौतिक आवश्यकताओं की चीज़ों की, जैसे कि टीवी है और चीज़ें हैं, उनकी हमें फिर आवश्यकता नहीं रहती है। योग से ही हमारा मन बहुत प्रसन्न रहता है, पूरे दिन ऊर्जावान रहता है। मैं सभी शहरवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और सबसे ये अपेक्षा करता हूँ कि वह योग को अपने जीवन में अपनाएं। इसके साथ ही आज हम लोगों ने ब्रजराज सिंह इंटर कॉलेज के प्रांगण में योग दिवस के अवसर पे सब लोग, सारे टीचर्स और सभी मैनेजमेंट के लोग यहाँ पर योग का आज सबने व्यायाम किया। और इसके साथ ही मैं सभी शहरवासियों को पुनः ये अपेक्षा करूँगा कि वह योग को अपनाएं और योग को अपने जीवन में ढालें, जिससे कि योग ही एक ऐसा व्यायाम है जिससे आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं और आपको वह और ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। गुप्त सूचना के आधार पर तालझारी पुलिस ने 110 बोतल अवैध देशी शराब के साथ एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जहां इस संबंध में राजमहल इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली थी कि तालझारी महाराजपुर मार्ग पर होते हुए शराब की बड़ी खेप के साथ साहेबगंज होते हुए बिहार जा रहे हैं, जहां इससे संज्ञान में लेते हुए एसआई थाना प्रभारी राकेश कुमार के नेतृत्व में शहीद चौक के समीप दलबल के साथ वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसके चलते पुलिस ने ऑटो को रोककर जांच की और शराब कारोबारी सहित 110 बोतल 300 ml के स्प्राइट की बोतल में शराब बरामद की है। आज दिनांक 21/6/2021 को समय सुबह 9:30 बजे के करीब एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक टेम्पू से सवारी टेम्पू से एक महिला देसी शराब के साथ जा रही है। सूचना के सत्यापन में वरीय पदाधिकारियों को सूचित करते हुए, ठीक है, थाना के अभी चार्ज में राकेश कुमार हैं, इनके द्वारा वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए और सूचना के सत्यापन में इनके द्वारा चेकिंग लगाया गया। एक टीम का गठन जो SDPO महोदय के द्वारा
राजमहल के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसके उपरांत इनके द्वारा चेकिंग लगाया गया और कहाँ पर शहीद चौक के पास से चेकिंग लगाकर एक टेम्पो को रोका गया, जिसमें काफ़ी सारे सवारी बैठे हुए थे। जिसमें सभी को जब सर्च किया गया तो एक महिला के पास से बोरे में कैप्टन कंट्री स्पिरिट देसी शराब की 110 बोतलें प्राप्त की गई। ठीक है, प्राप्त की गई, जिसके बाद महिला को विधिवत गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके थाने लाया गया। इसके उक्त महिला का नाम पूनम देवी है, जो भागलपुर ललक की रहने वाली है। ठीक है, वो शराब को भागलपुर लेके जा रही थी। इसी क्रम में हमारे द्वारा छापामारी करके इसको पकड़ा गया है और सुसंगत धाराओं के तहत इस महिला के विरुद्ध केस किया जाएगा और इसको जेल भेजा जाएगा। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मथुरा जिले के थाना राय के बलदेव रोड पर राधे प्रोविजन स्टोर पर बैठे दुकानदार के साथ करीब आधा दर्जन लोगों ने मारपीट कर दी। जहां सूचना मिलने पर राया पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस के पहुंचते ही आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। अवनीश कुमार, आप यहाँ क्या घटना हुई है? अरे मेरी दुकान है, परचून दुकान राधे प्रोविजन स्टोर के नाम से जी। यहाँ पर एक रईस के कबाड़े की दुकान है जी। मेरे छोटे भाई ने कबाड़ा बेचा था कह के, और वह उससे मारपीट की। यहाँ पर मेरे साथ मारपीट की, मेरी दुकान पाट कर ली पूरी, जितना भी गल्ला था वो ले गया और मेरे पास भयंकर मारपीट की है। दुकान से गले में कितने पैसे थे? करीब होंगे 35-40 हज़ार रुपये। मारपीट किन के साथ हुई? मैं और मेरा छोटा भाई और मुझसे बड़ा भाई। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। आगरा जिले के जंगल में तेंदुआ आ गया, जिसके चलते इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं थाना एतमादुल्ला क्षेत्र के सीताराम में तेंदुए के हमले से युवक घायल हुआ है। क्षेत्रीय लोगों ने घर में तेंदुए को कैद किया है। तेंदुए की सूचना पर थाना एतमादुल्ला पुलिस मौके पर पहुंची, जहां सूचना पर वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचने के लिए रवाना हो रही है। 17 वर्षीय मोह सोलंकी नाम के लड़के पर पैर से पंजा मारा गया है। क्या नाम है आपका? सुमित जी, क्या घटना है? घटना में यहाँ पर टहलता था, तो ये टहला था हमारे घर से हमारी फैमिली नहीं हमने लिया था। यहाँ पर देखा मैंने देखा मैं शूटिंग करवा घबरा के मैं यहाँ से भागा। इस मामले में प्रशासन को कोई जानकारी दी आपने? आगरा से सी न्यूज संवाददाता मुकुल की रिपोर्ट। बांदा जनपद में विद्युत विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां किसानों की समस्या को लेकर महिला शानी पटेल विभाग के अधिकारियों से समस्या का समाधान करने गए थे। सुलझाने के बावजूद विभाग के अधिशासी अधिकारी उनकी बात को तवज्जो न देकर अभद्रता पर उतर आए हैं, जहां बदसलूकी का रौब दिखाया है, जिससे वह किसानों की समस्या को लेकर अपने दर्जनों साथियों के साथ बाबूलाल चौराहे से लगभग 100 मीटर दूरी पर अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चक्का जाम कर प्रदर्शन किया है, जिसमें पुलिस को जाम हटवाने में अधिकारियों को भारी मशक्कत करनी पड़ी है। सालनी, क्या हुआ है? किन मुद्दों को लेकर के आज आपने चक्का जाम किया है? इसने चक्का जाम किए हैं कि पहले तो ये अधिशासी अभियंता है, जो इसको बात करने की तमीज नहीं है कि कैसे बात करना है। और किसान परेशान है, 25 दिन हो गया लाइट नहीं आ रही। इनको बार बार फोन किया जा रहा है, ना तो एसडीओ फोन उठाता, ना तो जेई, ना तो एक्शन। और हम इनसे मिलने गए हैं कि किसानों की समस्याओं को अवगत कराए, तो उन्होंने बोला कि आप परमिशन लेकर के आइए। ऐसे कैसे आप आ गए? किन से परमिशन की बात कर रहे थे एक्सीएन साहब? मतलब जो इनके गार्ड बैठे हैं उनसे आप परमिशन लेकर के, बिना परमिशन के आप अंदर कैसे आ गए? क्या समस्या क्या है? किन मामलों को लेकर के आप? लाइट नहीं आ रही है, किसान परेशान है। उनको जो है धान की पेड़ डालना है, धान भी लगाना है। गाँव में लाइट नहीं आ रही है, घरों में लाइट नहीं आ रही है। लोगों के यहाँ शादी ब्याह में बहुत सारी समस्या आ रही है और ये सुनने को तैयार नहीं है। आपका अभ्यर्थना भी किया बिल्कुल, मुझसे बहुत बदतमीजी से बात किया उसने। बांदा से सी न्यूज संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। मुंगावली क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन चरम पर है, जहां बेतवा कैथन नदी में वोट डालकर प्रतिदिन सैकड़ों ट्राली रेत निकाली जाती है। जहां अवैध उत्खनन कर निकाली जा रही इस रेत को नगर सहित आसपास के क्षेत्र में खपाया जा रहा है। रेत माफिया इतने बेखौफ हैं कि उनको प्रशासन का किसी भी प्रकार का भय नहीं है। प्रतिदिन दर्जनों डंपर और सैकड़ों उठा ले जाते हैं, जहां पुलिस थाने तहसील के आगे से बेखौफ होकर ये सभी निकलते हैं, लेकिन उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। हद तो तब हो गई जब सोमवार को पीएचई राज्य मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह यादव विद्यार्थी चौराहे पर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रहे थे। उसी समय रेत से भरे डंपर गुजरने लगे, लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी इनको रोक न सका। जबकि मौके पर पीएचई राज्य मंत्री के साथ अनुविभागीय अधिकारी राहुल गुप्ता, नगर निरीक्षक प्रदीप सोनी समेत कई लोग मौजूद रहे। मुंगावली से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश पंत की रिपोर्ट।
प्रयागराज जिले में एक बार फिर से क्राइम ब्रांच व सराय इनायत थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में ट्रक लुटेरा मसूद आलम उर्फ बॉर्डर पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। डीआईजी एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में एसपी गंगापार धवल जायसवाल के निर्देश में आज सराय इनायत थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच व थाना प्रभारी समेत रात को अपराधियों के विरुद्ध चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा था, जहां तलाशी ली जा रही थी। इसी बीच एक बदमाश ने बैरिकेडिंग तोड़कर भागने का प्रयास कर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाब में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए भेजा गया है। एसपी गंगापार धवल जायसवाल ने बताया कि अपराधियों के विरोध में आसपास जनपद सहित प्रयागराज के कई थाने में मुकदमा दर्ज है। कई वर्षों से लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। आज थाना सराय इनायत क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति संदिग्ध रूप से देखे गए हैं। इसी संदर्भ में पुलिस ने थाना सराय इनायत क्षेत्र के अंतर्गत चेकिंग का अभियान लगाया हुआ था। इसी क्रम में एक व्यक्ति को जब चेकिंग के दौरान रोका गया तो वह व्यक्ति पुलिस को बैरियर तोड़कर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगा। इसी क्रम में पुलिस ने आत्मरक्षा गोली चलाई, जिसमें उस व्यक्ति के पैर पर गोली लगी है और वह घायल हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ में उस व्यक्ति का नाम मंसूद आलम पता चला है। इस व्यक्ति ने अपने कुछ साथियों के साथ कल थाना कुंडा क्षेत्र के अंतर्गत प्रतापगढ़ से एक ट्रक को लूटा था और उस ट्रक को लूटकर ये प्रयागराज ले आए थे। इनकी निशानदेही पे उस ट्रक को बरामद कर लिया गया है। इस व्यक्ति के ऊपर प्रयागराज, जौनपुर और फैजाबाद इन तीनों शहरों के विभिन्न थानों पे मुकदमे दर्ज हैं। इस व्यक्ति को अस्पताल भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निजात दिलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान का आगाज किया गया। टीकाकरण महाअभियान के तहत उमरिया जिले में भी टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ 21 जून प्रातः 9 बजे किया गया, जहां जिले के सभी वैक्सीनेशन सेंटरों पर अस्पताल का स्टाफ अपनी वैक्सीन लेकर सुबह पहुंच चुके थे। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लोग अपने अपने घरों से निकलकर संबंधित वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और वैक्सीनेशन की प्रथम एवं दूसरी डोज लगवाई, जहां प्रशासन की मुस्तैदी के कारण शाम 5 बजे तक करीब जिले में 6000 से अधिक व्यक्तियों ने वैक्सीन लगवाई थी। और अगर वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले दिन की बात करें तो 7458 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया, जो कि उमरिया जिले को दिए हुए टारगेट से कहीं ज़्यादा थे। टीकाकरण महाअभियान के तहत अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन कार्य हो सके, इसके लिए जिला मुख्यालय स्थित नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत 6 टीकाकरण सेंटर स्थापित किए गए थे। इन केंद्रों में युवाओं बुजुर्गों ने उत्साह दिखाते हुए वैक्सीनेशन कराया है। मंत्री जी का जो निर्देश है कि प्रदेश में आज के दिन 10 लाख लोगों को वैक्सीनेशन करना है, उसी के तहत आज उमरिया में भी महाअभियान चलाया गया और उमरिया में लगभग 74 सेंटर्स पे टीम तैनात की गई। अधिकारियों को लगाया गया, अधिकारियों के ऊपर जोनल ऑफिसर्स को लगाया गया, बीएलओ को वोटर लिस्ट के साथ तैयार किया गया। इसका सुखद परिणाम रहा, भारी उत्साह देखने को मिला और इस महाअभियान में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जनप्रतिनिधियों ने, अधिकारियों ने, प्रेस ने, सभी ने इसमें काफ़ी सहयोग किया और इसके उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए हैं। शाम 6 बजे तक 6000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और अभी भी लोगों को वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। मेरी अपेक्षा है उमरिया वासियों से कि सभी वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कि जो तीसरी लहर की आशंका है, कोरोना की तीसरी लहर, उससे बचा जा सके और हमारा उमरिया निरोग रह सके। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।